हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल अमिता नरूला के रिएक्शन में। तो आप कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। और बहुत गर्मी है, अपना ख्याल रखना और खूब पानी पीजिएगा, खूब नारियल पानी पीजिए और स्वस्थ रहिए। यही मेरी ब्लेसिंग्स हैं मेरे सब व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए। और आज का रिएक्शन शुरू करते हैं। और आज का रिएक्शन जो है वो है नेहा पे। नेहा की आज सुबह जो वीडियो आई है, नेहा और ताशी की जो सुबह उठते ही क्यूट क्यूट सी बातें, मुझे ताशी बहुत प्यारी लगती है वो बच्ची। और मेरी ब्लेसिंग्स हैं उस बच्चे के लिए कि ईश्वर उसे सारी खुशियाँ दे, सब वो हमेशा स्वस्थ रहे, अच्छे से पढ़ाई करे, अपने पैरों पे खड़ी हो, वो बच्चा हमेशा कामयाब बने। और यही कामना मैं करती हूँ नेहा के लिए कि ईश्वर उसे सारी खुशियाँ दे, कामयाबी दे और वो अच्छे से अपने जीवन को अपनी बेटी के साथ अच्छे से स्थिरता के साथ बिताए और खुशियों के साथ बिताए, जिन खुशियों के वो लोग दोनों हकदार हैं। फिर उसने जो है ये बताया कि बहुत से लोग हमेशा ये उसको, नेहा को कमेंट करते थे कि कहीं नेहा को थायराइड तो नहीं है। आप मेरी पिछली लॉन्ग वीडियो में भी देख सकते हैं, मैंने भी नेहा को यही बोला था कि मुझे ऐसा लगता है कि नेहा आपको कहीं थायराइड तो नहीं है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड यहाँ जाती है तो थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से वो ग्लैंड जो है वो स्वेल कर जाती है और ये सब फूल जाता है, सांस फूलती है। कभी आपने देखा होगा जब नेहा बोलती है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सांस फूल रहा हो, पिंडलियों में दर्द रहता है। जब हमें थायराइड होता है तो ये साइन और सिम्टम रहते ही हैं। सीढ़ियाँ चलते हैं तो हफनी आ जाती है, तलवे में दर्द रहता है, पिंडलियों में दर्द रहता है, थायराइड ग्लैंड की वजह से मोटापा बढ़ जाता है। तो ये सारे साइन सिम्टम रहते हैं। तो मैंने भी नेहा के ऊपर बोला था, नेहा कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको थायराइड हो? तो नेहा ने यही बोला कि उसने चेकअप कराया। उसने अपनी वीडियो में के माध्यम से हम लोगों को, आप लोगों को, अपनी ऑडियंस को यही बताया है कि उसने जो चेकअप कराया तो रिपोर्ट जो है नॉर्मल आई है। और जो वो डिप्रेशन की जो मेडिसिन लेती है नेहा, उसी की वजह से, उसी के साइड इफ़ेक्ट की वजह से ये सब जो मोटापा है वो उसको आया है। और नेहा ने ये कहा है कि मैं डिप्रेशन की सारी जो मेडिसिन है वो बंद कर दूंगी अब, क्योंकि ज़्यादा इसको लेना सही नहीं है। इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो मेरी बॉडी पे असर कर रहे हैं, क्योंकि मोटापा बढ़ रहा है। हो सकता है उसको और भी कोई तकलीफ़ हुई हो साइड इफ़ेक्ट के माध्यम से, तो वो कहती हैं बंद कर दूंगी। और हम भी आपके लिए यही प्रेयर करेंगे कि आपने जो डिप्रेशन देखा, आप जिन डिप्रेशंस में गए, उन डिप्रेशन से ईश्वर आपको बाहर निकाले। और वो कहती कि मैं पहले जैसी पतले दुबले जो नेहा थी, जो पहले जैसी नेहा थी, मैं वैसी ही बनने की पूरी कोशिश करूँगी। क्योंकि देखो, एक बार मोटापा जब आ जाता है तो आप सभी को पता है कि कितना वर्कआउट करने के बाद फिर हम उस साइज़ में वापस बहुत मुश्किल से जा पाते हैं। तो हम यही पहले तो हम उस परमेश्वर से यही प्रेयर करेंगे कि आप जो हो वापस से पहले उस डिप्रेशन से निकल के अपनी बिटिया के साथ, ताशी के साथ हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त दोनों माँ बेटी रहो। और ईश्वर आपको हर वो खुशियाँ दे जिसको आप डिज़र्व करते हो। और मैं यही चीज़ बोलूँगी कि आप वो डिप्रेशन की मेडिसिन अगर आपकी बॉडी को हार्म कर रही हैं, साइड इफ़ेक्ट्स उसके आ रहे हैं, तो आप उनको धीरे धीरे डॉक्टर की एडवाइस लेते हुए उसको छोड़ दो। क्योंकि डॉक्टर की एडवाइस और उसका प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी होता है, पर जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे, क्योंकि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही आप मेडिसिन वो जो है ले रहे हो। तो आप इन दवाइयों को धीरे धीरे बंद करो, डिप्रेशन से बाहर निकलो और कोई डिप्रेशन मत लो, है ना। और क्योंकि आपको अपनी बेटी को देखना है, उसके फ्यूचर को देखना है, अपने बुटीक पे ध्यान दो, अपने बच्चे पे ध्यान दो, उसकी खुशियों पे ध्यान दो, उसकी छोटी बड़ी हर चीज़ पे आप जो हो ध्यान दो। और जो है ताशी ही आपके लिए सब कुछ है, अपने परिवार पे ध्यान दो। देखो, आपके भाई भाभी आपसे बेहद प्यार करते हैं, आपकी मम्मी आपके बहुत प्यार करती हैं। तो आप अपने परिवार के साथ, अपनी बेटी के साथ हमेशा खुश रहें और किसी नेगेटिविटी की तरफ ना जाएं, किसी नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड में ना लाएं। और दूसरी चीज़ की
पॉजिटिविटी को लेते हुए अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। जो हुआ फुल स्टॉप करें, मूव ऑन करें। और मैं मानती हूँ कि जो चीज़ें थी बहुत गहरी थी, बहुत जिसके ऊपर बीतती है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया, उसी को ही पता होता है कि उसके ऊपर क्या बीती है। तो जो आपके ऊपर बीता है उसे सिर्फ आप समझ सकते हो, हम सिंपैथी दे सकते हैं। और जो नेगेटिव लोग हैं वो नेगेटिव बातें बोल सकते हैं, बट जिसके ऊपर बीतता है पता उसे ही होता है कि वो कितनी चोट खाए हुए है, उसे क्या दुख है, वो किन परेशानियों में है। तो लेकिन इन सब बातों को भी मूव ऑन करते हुए अपने परिवार की तरफ, अपने बच्चे की तरफ देखिए, हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे। और मुझे बहुत खुशी हुई कि थायराइड आपको नहीं निकला है। आप आगे बढ़ते जाओ, जो है ऊपर वाले के हाथों में अपने जीवन को और अपनी बेटी के जीवन को सौंप दो, क्योंकि परमेश्वर जो करेंगे हमारे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए, बच्चे के जीवन के लिए बेहतर करेंगे। क्योंकि जो वो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और जो आगे होगा वो भी हमारे भले के लिए होगा। और दोस्त ऐसे बनाओ जो आपको फुली हमेशा सपोर्ट करें, और ऐसे इन चीज़ों से जो हुई हैं इनसे सबक लो, और ऐसी चीज़ें दोबारा जीवन में ना हो, इन सब चीज़ों को देखते हुए। और अपना ध्यान रखो। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, जो भी नेहा लवर्स हैं वो रेड हार्ट मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। क्योंकि देखो, क्या नेहा हो और क्या है सामने वाली पार्टी हो। मैंने देखो मनीषा के ऊपर भी शुरू में बहुत सारी वीडियो बनाई है कि जस्टिस फॉर मनीषा। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक पक्ष की बात सुनते हैं। मनीषा अपनी जगह सही है। सचिन भी काफ़ी हद तक, जब अंशु ने नेगेटिव अभी बोला था कि कंट्रोवर्सी का पैसा हम नहीं खाते, उपजता नहीं है, तो मैंने सचिन के लिए बोला था कि जो आज रोज़ी रोटी आप खा रहे हो वो जो है सचिन के द्वारा ही खा रहे हो, क्योंकि सचिन ने ही आपके चैनल को आगे बढ़ाया है। तो मैं यही कहूँगी, जो जहाँ जहाँ सही होता है उसके लिए वहाँ वहाँ सही बोला जाएगा, और जो जहाँ गलत है उसकी गलती उसको बताई जाएगी, सिखाई जाएगी। साफ सुथरे और निष्पक्ष मैं बोलती हूँ जो जहाँ सही होता है। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। नेहा लवर्स जो भी हैं वो रेड हार्ट जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे, और नई वीडियो के साथ हम लोग शामिल होंगे। और आप मुझको बताएं क्या मुझे भी लाइव आना चाहिए, तो हम लोग भी लाइव आके बातें कर सकते हैं शाम के समय, सुबह के समय। अभी जब तक मेरी छुट्टियां हैं समर वेकेशन की, तो हम सुबह शाम बात कर सकते हैं। और जब ड्यूटी जुलाई से जाना होगा तो हम जो है इवनिंग ही लाइव कर सकते हैं। तो अपना ध्यान रखिए सब। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, बाय।